इस वीडियो में हम एक ऐसे इक्विटी फंड के बारे में जानेंगे जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली अच्छे मार्जिन से बीट किया है एंड बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिस इक्विटी फंड इज वन ऑफ द बेस्ट इक्विटी फंड वी हैव इन आवर म्यूचुअल फंड स्पेस। इस वीडियो में हम मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे, लाइक इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, देन इस फंड के कुछ और डिटेल्स लाइक उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड के बारे में जानेंगे। फिर हम इस फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही इनके पोर्टफोलियो को स्टडी करेंगे। पोर्टफोलियो में हम उन सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसमें इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही उन मेजर स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। एंड ऑफ कोर्स हम इस फंड के परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, दैट इज रिटर्न्स ओवर लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। हम इस फंड के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे लार्ज एंड मिड कैप स्पेस के दूसरे फंड्स के साथ और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस फंड ने क्यों लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया और क्यों इस फंड ने मंथली SIP का लिमिट सिर्फ 2500 कर दिया है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपको मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में एंड मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करना होता है एंड रेस्ट इन्वेस्टमेंट आप स्मॉल कैप स्टॉक में कर सकते हैं या फिर उन्हें कोई शॉर्ट टर्म डेट में रख सकते हैं या एज अ कैश रख सकते हैं। नाउ हम मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। ये फंड बॉटम्स अप इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करता है। बॉटम्स अप अप्रोच मीन्स ये फंड डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करता है और स्टॉक पिक करने के बाद वो उसके इंडस्ट्री या फिर सेक्टर को स्टडी करता है, जबकि बॉटम्स डाउन इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आप पहले इंडस्ट्री या सेक्टर को स्टडी करते हो और फिर आप उस इंडस्ट्री या सेक्टर से स्टॉक्स पिक करते हो। ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है इन ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस। दैट मीन्स ये फंड रीजनेबली प्राइस्ड ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस फंड। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 16,600 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इस फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.81%, जबकि इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.70%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंस रेशियो ऑफ डायरेक्ट प्लान्स। दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% अप टू 1 ईयर्स। अगर आप 1 ईयर के बाद फंड को रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड 0 होगा। नाउ इस फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में जानते हैं। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट फंड मैनेजर है नीलेश सुराना जो कि इस फंड को शुरू से ही मैनेज कर रहे हैं, दैट इज 2010 से। सेकंड फंड मैनेजर है अंकित जैन जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। नीलेश सुराना ने इंजीनियरिंग किया है और साथ ही इन्होंने MBA किया है फाइनेंस में। मेरे एसेट AMC ज्वाइन करने से पहले नीलेश सुराना ने ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड में काम किया है। नीलेश सुराना मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के अलावा मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड भी मैनेज करते हैं और इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा रहा है। दूसरे फंड मैनेजर हैं अंकित जैन, उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया है और साथ ही MBA किया है फाइनेंस से। अंकित जैन ने मेरे एसेट AMC को 2015 में ज्वाइन किया था एज अ रिसर्च एनालिस्ट। अंकित जैन मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के अलावा मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड एंड मेरे एसेट मिड कैप फंड को भी मैनेज करते हैं। नाउ हम मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। पोर्टफोलियो में सबसे पहले हम इसके सेक्टर्स को स्टडी करते हैं। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल सेक्टर में। इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 30.14% जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हेल्थ केयर में इनका इन्वेस्टमेंट है 10.3%, टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट है 9.51%, ऑटोमोबाइल में इनका इन्वेस्टमेंट है 8.76% और एनर्जी में इनका इन्वेस्टमेंट है 7.75%। इन सेक्टर्स के अलावा कुछ और सेक्टर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है लाइक केमिकल्स, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, मेटल्स, सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड डाइवर्सिफाइड। नाउ लेट्स लुक एट मेजर स्टॉक्स जिसमें इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। मेजर इन्वेस्टमेंट है ICICI बैंक में 6.39%, HDFC बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.14%, इन्फोसिस में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.96%, एक्सिस बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.72%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.4%, भारतीय एयरटेल में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.1%, TCS में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.8%, वोल्टास में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.51%, टाटा स्टील में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.33%, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.30%, मारुति सुजुकी इंडिया में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.3%, दीपक नाइट्राइट में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.2%, JK सीमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.16%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.13%,
रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनका इन्वेस्टमेंट है 2.13%। सो ओवरऑल आप इनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को भी देखें तो इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ हम इस पोर्टफोलियो के मार्केट कैप वाइज ब्रेकअप को स्टडी करते हैं। इस फंड के टोटल इन्वेस्टमेंट का 55.78% लार्ज कैप में इन्वेस्ट हुआ है, जबकि 35.53% मिड कैप में इन्वेस्ट हुआ है, 8.53% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हुआ है एंड रेस्ट 0.16% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है। तो इस फंड ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में रखा है और साथ ही कुछ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी रखा है ताकि अल्फा जनरेट किया जा सके। नाउ हम इस फंड के रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड रेशियोज के बारे में जानते हैं। रिस्क रेशियो लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा, जिस फंड का जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो लाइक अल्फा एंड शार्प रेशियो, जिस फंड का जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है 22.15%, जबकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 22.89%। इंडेक्स का बीटा है 0.80, जबकि इस फंड का बीटा है 1.01%। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन मोर और लेस सेम है एज कम्पेयर टू इंडेक्स, जबकि इसका बीटा इंडेक्स से ज़्यादा है। दैट मीन्स ये फंड रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क ले रहा है। इंडेक्स का अल्फा है 3.12%, जबकि इस फंड का अल्फा है 5.22%। इंडेक्स का शार्प रेशियो है 0.37%, जबकि इस फंड का शार्प रेशियो है 0.59%। इस फंड का अल्फा एंड शार्प रेशियो दोनों ही इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। नाउ लेट्स चेक द परफॉर्मेंस इन 5 ईयर होराइजन। 5 ईयर होराइजन में इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है 18.57, जबकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 19.59। इंडेक्स का बीटा है 0.81, जबकि इस फंड का बीटा है 1.02%। 5 ईयर होराइजन में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा दोनों ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडेक्स। दैट मीन्स इस फंड ने 5 ईयर होराइजन में रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क लिया है। 5 ईयर होराइजन में इंडेक्स का अल्फा है 4.78%, जबकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का अल्फा है 5.82%। इंडेक्स का शार्प रेशियो है 0.55, जबकि इस फंड का शार्प रेशियो है 0.83। सो अगेन इस फंड का अल्फा एंड शार्प रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडेक्स। दैट मीन्स इन 5 ईयर होराइजन ऑल्सो इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा है। नाउ लेट्स चेक रिटर्न ऑफ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप अक्रॉस 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 76.43%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 79.71%। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 12.10%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 18.55%। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 16.50%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 22.28%। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 14.02%, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 22.18%। सो अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। नाउ हम इस फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स के साथ। सो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में टोटल 27 फंड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। 10 ईयर होराइजन में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का रिटर्न हाईएस्ट रहा है। अगेन 5 ईयर होराइजन में भी इस फंड का रिटर्न हाईएस्ट रहा है। 3 ईयर होराइजन में भी इस फंड का रिटर्न हाईएस्ट रहा है। सिर्फ 1 ईयर होराइजन में इस फंड से 2 फंड ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बेस्ट फंड है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फंड क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने अक्टूबर 2016 से फ्रेश लमसम सब्सक्रिप्शन को सस्पेंड कर रखा है। दैट मीन्स आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस फंड ने SIP लिमिट को भी 25,000 कर रखा था। बट नाउ लास्ट ईयर इस फंड ने मंथली SIP लिमिट को 2,500 कर दिया है। दैट मीन्स अगर आप इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पर मंथ मैक्सिमम अप टू 2,500 रुपीज़ का ही आप SIP कर पाएंगे पर पैन। सो ओवरऑल आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही आप इस फंड में क्वार्टरली SIP नहीं कर सकते हैं। आप इस फंड में STP भी नहीं कर सकते हैं। आप इस फंड में सिर्फ मंथली SIP कर सकते हैं, दैट टू ओनली 2,500 रुपीज़ पर मंथ पर पैन कार्ड। इन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस का रीज़न है इस फंड का बड़ा AUM, दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस फंड का AUM है अबाउट 16,600 करोड़। मेरे एसेट AMC का मानना है कि अगर इस फंड में मेजर इन्वेस्टमेंट्स होता है तो उस इन्वेस्टमेंट को ये प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे।
जब भी किसी फंड हाउस का ईयूएम ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उन्हें लार्ज कैप स्टॉक्स में करना होगा, और अगर वो अल्फा जनरेट करने के लिए मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे कि मैनेज करने में उन्हें प्रॉब्लम होगा। दैट्स वाई मेरे एसेट AMC ने इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाया है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में। हमें मेरे एसेट फंड हाउस के मैनेजमेंट और उसके इन्वेस्टमेंट टीम को अप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने फंड्स के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए या उसे इम्प्रूव करने के लिए न्यू बिजनेस को लूज कर रहे हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेसिस योर इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन आप ये डिसीजन ले सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।